हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है एनजी साइंस एंड केमिस्ट्री क्लास में। और मैं एमएस जॉन्टी आपके साथ हूं। और आज हम केमिस्ट्री के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप हमारा जो साइंस का हाई स्कूल या 10th में साइंस का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं मतलब केमिकल रिएक्शन। और इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो आपने देखा होगा हमारे आसपास जहां हम रहते हैं, तो हमारे आसपास नेचुरल तरीके से या फिर जो मानव के द्वारा बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। तो उन परिवर्तन में कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो भौतिक होते हैं और कुछ परिवर्तन क्या होते हैं? रासायनिक होते हैं। तो हम आज उन्हीं परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन से परिवर्तन के बारे में? भौतिक परिवर्तन। कौन से परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। तो हम डालना है भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन, अब देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो मैंने बताया था हमारे आसपास बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो उन परिवर्तन में कुछ परिवर्तन भौतिक होते हैं, कुछ रासायनिक होते हैं। अब भौतिक परिवर्तन देखिए क्या होता है। ऐसे परिवर्तन, कोई भी ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की मूल संरचना परिवर्तित ना होकर, पदार्थ है उस पदार्थ की मूल संरचना होती है, पदार्थ की मूल संरचना परिवर्तित नहीं होती है। केवल पदार्थ के कचिद रंग, उसका आकार, उसकी आकृति, उसके भौतिक गुण या फिर बोल सकते हैं उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था मतलब जैसे कोई पदार्थ क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड से क्या में बदल गया, वो लिक्विड में बदल गया, या फिर लिक्विड से किस में बदल गया, वो गैस में बदल गया। ठीक है। तो कोई भी ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की मूल संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल पदार्थ की क्या होती है, रंग, उसका आकार, उसकी आकृति, उसके भौतिक गुण और उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। तो ऐसे परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब हमारे आसपास बहुत सारे भौतिक परिवर्तन होते रहते हैं। नजर डालते हैं कोई भौतिक परिवर्तन के बारे में। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने क्या लिया? बर्फ लिया। क्या लिया? बर्फ। अब बर्फ को जब हम क्या करते हैं, बर्फ को गर्म करने पर ये क्रमशः, बर्फ को अगर हम गर्म करेंगे तो ये क्रमशः क्या बदलता है? जल और जलवाष्प में बदलता है। बर्फ को गर्म करेंगे तो पहले किसमें बदलेगा? ये जल में। और जल को और ज्यादा गर्म करोगे तो क्या बदल जाएगा? वो जल को और गर्म करेंगे तो वो क्या में चेंज हो जाएगा? फिर जल वाष्प, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं? भाप में। क्या बदल जाता है? भाप में। अब क्या होता है, इन परिवर्तन को अगर हटा लोगे, अगर गर्म करना बंद कर दोगे या दोबारा ठंडा कर दोगे तो दोबारा परिवर्तन वापस आ जाएगा। ठीक है। जैसे जल भाप है, भाप को आपने क्या करा? ठंडा कर दिया। क्या करा? ठंडा कर दिया। तो भाप को ठंडा करने पर वो किस में बदल जाएगी? जल में। और जल को दोबारा फिर से और ठंडा करोगे तो वो जल किस में बदल जाएगा? फिर बर्फ में बदल जाएगा। ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर 4 परिवर्तन है। कौन कौन से परिवर्तन है? बर्फ का जल में बदलना, या फिर जल का जल वाष्प में बदलना, या जल वाष्प का जल में बदलना, या फिर जल का बर्फ में बदलना। तो ये आपके यहाँ पर 4 परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। अब इन परिवर्तन में अगर हम बात करें तो इसमें मूल संरचना क्या है? एक समान है। जैसे बना ये परिवर्तन होगा, बर्फ का जल में बदलना, बर्फ का जल में बदलना। ठीक है। अब देखिए बर्फ क्या है, बर्फ के अंदर हम देखेंगे तो बर्फ किससे मिलकर वो बना हुआ? बर्फ के अंदर क्या होंगे? जल के छोटे छोटे अणु होंगे। बर्फ के अंदर क्या होगा? जल होगा, और जल के छोटे छोटे अणु होंगे, और एक अणु का सूत्र क्या होगा? H2O।
ऐसे अगर जल है हमारे पास तो उसके अंदर भी क्या होंगे, जल के अणु होंगे, और उस अणु का भी सूत्र क्या होगा, H2O। ऐसी जलवाष्प है, मतलब भाप है, भाप के अंदर भी क्या होंगे, जल के अणु होंगे, और उसका सूत्र भी क्या होगा आपका H2O। तब यहां पर अगर हम देखें तीनों पदार्थ जो हैं उनकी मूल संरचना क्या है, तो बर्फ है उसके मेन मूल संरचना, ये मेन अणु है वो भी जल के अणु है, जल है उसके अंदर जो अणु है वो भी क्या है, वो भी H2O जल के ही अणु है, और भाप है उसके अंदर भी जो अणु है वो भी क्या है, H2O जल के अणु है। ठीक है, तो तीनों पदार्थ हैं, तीनों पदार्थ की मूल संरचना एक समान है, लेकिन तीनों पदार्थ का अवस्था अलग अलग है। ये कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में सॉलिड, ये कौन सी अवस्था में, यहाँ पर ये कौन सी अवस्था में सॉलिड, ये कौन सी अवस्था में लिक्विड, और ये कौन सी अवस्था में है आपका गैस अवस्था में। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये आपका भौतिक परिवर्तन। ठीक है, इसलिए बर्फ का जल में बदलना भौतिक परिवर्तन, या जल का भाप में बदलना ये भी भौतिक परिवर्तन, या भाप का जल में बदलना ये भी भौतिक परिवर्तन, या जल का बर्फ में बदलना ये भी भौतिक परिवर्तन। तो ये आपके ये भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, हम कुछ और दैनिक जीवन में जो भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहला हम भौतिक परिवर्तन के बारे में देखें तो सबसे पहला नंबर क्या हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण अगर हम देखें तो सबसे पहले हम उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है, बल्ब का जलना, बल्ब का जलना, बल्ब का जलना, बल्ब कैसे मिलकर बना होता है, बल्ब जो होता है उसके अंदर एक क्या होता है, एक फिलामेंट लगा होता है, इसको तंतु बोलते हैं। किसका तंतु होता है, टंगस्टन धातु का। बल्ब आपने देखा होगा, उसके अंदर क्या होता है, कुछ इस तरह की संरचना होती है बल्ब के अंदर। ठीक है, ये देखिए इस तरह की संरचना होती है, एक तंतु लगा होता है। ठीक है, ये और ये तंतु लगा होता है, ये किसका होता है, टंगस्टन धातु का। किसका लगा होता है, टंगस्टन का तंतु होता है। अब करते क्या, जैसे हम इस बल्ब को होल्डर में लगाकर स्विच ऑन करते हैं, जैसे स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते ही जो विद्युत धारा होती है वो किसके अंदर आती है, इस बल्ब के तंतु में आती है, और तंतु का प्रतिरोध ज्यादा होने की वजह से तंतु क्या होता है, गर्म होकर उसका कलर चेंज होता है, वो जब वाइट श्वेत श्वेत होकर क्या होता है, बिल्कुल चमकने लगता है, और फिर क्या करता है, रोशनी देता है। ठीक है, लेकिन क्या करो, उसको अगर स्विच ऑफ कर दोगे तो धारा का बहना बंद होगा, दोबारा फिर से पहले की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन। मतलब अगर हमने जब इसको जलाया था, जब भी हमने बल्ब हमने लिया, तब इसके अंदर धातु जो तंतु था वो कौन सी धातु का था, टंगस्टन का। अब हमने जब उसको उसके अंदर धारा प्रवाहित करी, फिर क्या वो रेड हो गया, रेड होकर चमकने लगा, या श्वेत तप्त होकर चमकने लगा, चमकने लगा, तब क्या होगा, तब भी वो फिलामेंट किसका रहेगा, या तंतु वो क्या रहेगा, वो टंगस्टन का ही रहेगा, ये नहीं किसी दूसरी धातु का बन जाएगा। ठीक है, तो मेन संरचना नहीं बदली, केवल क्या बदला, उसका रंग चेंज हो गया। ठीक है, तो क्या है, एक भौतिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन के बारे में देखें, जैसे मोम का पिघलना, मोम का पिघलना ये भी भौतिक परिवर्तन है। जैसे एक बर्तन है, अब एक बर्तन के अंदर हमने क्या ले लिया, मोम ले लिया, एक बर्तन लिया हमने, और एक बर्तन के अंदर ये मोम का टुकड़ा है। ठीक है, ये क्या है आपका मोम। अब इस मोम के टुकड़ों को हमने क्या करा, गर्म करा। जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ये मोम क्या होगा, ये पिघल जाएगा। ठीक है, पिघल जाएगा। अब जब मोम पिघल जाएगा, ठीक है, तब भी क्या है, ये पिघलने पर भी क्या है, ये तेल नहीं बन जाएगा बल्कि मोम ही रहेगा। भाई पहले हमने बर्तन के अंदर मोम का एक टुकड़ा लिया, ठीक है, उसको क्या गर्म करा, गर्म करने पर आप पिघल गया, तो पिघलने पर क्या है, कोई दूसरा पदार्थ बन गया नहीं, पहले भी मोम था और बाद में भी मोम है, बट हो क्या गया है, ये कौन सी सॉलिड अवस्था में, वो कौन सी अवस्था में, लिक्विड अवस्था में, ये कौन सा ठोस अवस्था में, वो कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में, सिर्फ अवस्था परिवर्तित हुई है। ठीक है, मेन संरचना वही रही। तो क्या है, ये भौतिक परिवर्तन। तो मोम का पिघलना ये भी भौतिक परिवर्तन है। ऐसे लोहे का चुंबकित होना, लोहे का चुंबकित होना, चुंबकित होना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो छड़ थी, इसको हमने चुंबक, उसके ऊपर जब रगड़ा तो छड़ के ऊपर क्या, चुंबक का गुण आ गया, हल्के हल्के चुंबकत्व का गुण आ गया, क्योंकि ये भी चुंबक की तरह चीजों का ओर खींचने लगी। लेकिन ये है लोहा ही, ये नहीं कि ये चुंबक बन गया। ठीक है लोहा ही, हल्का सा गुण आ गया केवल। ठीक है, तो इसका मतलब है इसकी मेन संरचना नहीं बदली। लगेगा हमें ऐसा कि चुंबक का गुण आ गया, मतलब ये छड़ क्या चुंबक की बन गई है, लेकिन वास्तव में चुंबक की नहीं बनी, बल्कि पहले भी लोहे की थी और रगड़ने के बाद भी लोहे की ही रही, लेकिन क्या हल्का सा थोड़ा सा गुण आ गया चुंबकत्व का। तो इसका मतलब है लोहे का चुंबकत्व होना, ये भी किसका एग्जाम्पल है, भौतिक भौतिक गुण का एग्जाम्पल है। इसके अलावा और अगर हम देखें, जैसे क्या है, सोडा वाटर की बोतल, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर उससे
उससे CO2 गैस का बाहर निकलना। हमने क्या लिया, एक सोडा वाटर की बोतल ली। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठीक है, थम्स अप, पेप्सी, कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे उसको हम ओपन करते हैं, तो ओपन करते हैं उसके अंदर से क्या निकलती है, एकदम फुच्च से बोलती है, उसके अंदर क्या निकलती है, गैस निकलती है, ठीक है। तो इसी तरह से सोडा वाटर की बोतल भी खोलते हैं, वो भी क्या होती है, वो भी इसमें से भी गैस निकलती है। तो होता क्या है कि अमूमन हम ये मानते हैं कि जैसे जहां पर भी कोई भी गैस बाहर निकले तो उसको, तो वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, लेकिन सोडा वाटर के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती, केवल जो गैस डिजोल्व होती, घुली होती है, वही बाहर निकल जाती है उसमें से, ठीक है। तो इसका मतलब है सोडा वाटर की बोतल खोलने पर उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बाहर निकलना, ये भी क्या है, हमारा भौतिक परिवर्तन। क्या परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। तो ये कुछ भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हो गए। ऐसे ही हम अब बात करते हैं हम रासायनिक परिवर्तन के बारे में, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन आप समझ गए क्या होता है भौतिक परिवर्तन। देखिए, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की मूल संरचना परिवर्तित नहीं होती है, केवल पदार्थ का रंग, उसका आकार, उसकी आकृति, उसके भौतिक गुण और उसकी अवस्था, जैसे ठोस से द्रव में बदल गया, द्रव से गैस बदल गया, केवल अवस्था में परिवर्तन होता है। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें माना, ठीक है, बर्फ को गर्म करने पर, बर्फ को गर्म करने पर ये क्या होता है, क्रमशः किसमें, जल और भाप में परिवर्तित हो जाता है, तथा इसकी भाप को ठंडा करने पर वह पुनः क्रमशः जल में और बर्फ में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन बर्फ, जल और क्या, भाप, तीनों की मूल संरचना क्या होती है, एक समान, मतलब H2O H2O H2O, तीनों की मूल संरचना एक समान होती है। अतः ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। इसी तरह से हमने और परिवर्तन देखे, बल्ब का जलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, ये भी भौतिक है। चुंबक का, लोहे का चुंबकित होना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। या सोडा वाटर की बोतल खोलने पर उससे कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का बाहर निकलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। ये सारे भौतिक परिवर्तन हो गए। अब हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो रासायनिक परिवर्तन देखिए क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। अब हमारे आसपास बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। हमारे आसपास जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तन में कई सारे परिवर्तन ऐसे होते हैं जिससे पदार्थ की मूल संरचना क्या होती है, बदल जाती है, मूल संरचना परिवर्तित हो जाती है। तो हमारे आसपास होने वाले वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की मूल संरचना परिवर्तित हो जाती है, जब मूल संरचना बदल जाएगी तो क्या बनेगा, जब मूल संरचना बदल गई तो झाट से रत्ता बन जाएगा, कोई नया पदार्थ बनेगा। क्या बनेगा, नया पदार्थ, ठीक है। तो हमारे आसपास होने वाले वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की मूल संरचना बदल जाने के कारण क्या होता है, किसी नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, आपके रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की मूल संरचना परिवर्तित हो जाने के कारण नए पदार्थ का निर्माण होता है, उनको क्या बोलते हैं हम, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे क्या होता है, फल का पकना, फल का पकना। अब फल का पकना क्या है, ये देखिए क्या है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसे रासायनिक परिवर्तन है, देखिए फल है, फल जैसे हमने मान लिया आम, मान लिया, क्या माना, आम। और कैसा आम है, ये कच्चा आम है, ये कच्चा आम है। तो हमारे पास ये कच्चा आम है। अब देखिए कच्चे आम जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, कच्चा आम होता है, खाने में कैसा होता है, खट्टा होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है। मेन मुख्य रूप से साइट्रिक एसिड होता है, और भी होते हैं, ऑक्जेलिक एसिड भी होता है, ठीक है। तो मेन क्या होता है इसमें, कच्चे आम के अंदर साइट्रिक एसिड होता है। क्या होता है, साइट्रिक एसिड, एसिड मतलब अम्ल, उसके अंदर साइट्रिक एसिड, साइट्रिक अम्ल होता है। लेकिन जब वही आम पक जाता है, तो पकने के बाद जो अम्ल होता है वो काय में चेंज होता है, जब आम पक जाता है, पका आम, ठीक है। जब आम पक गया, ठीक है, तो पके आम के अंदर क्या बनता है, फिर शर्करा बन जाती है। क्या बनती है, शर्करा। शर्करा मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, इस तरह की शर्करा बन जाती है। तो आम के अंदर क्या, तो कच्चे आम के अंदर अम्ल होता है, और जब वो पक जाता है तो मीठा हो जाता है। मीठा होने का मतलब उसके अंदर क्या, शर्करा बन जाती है। शर्करा मतलब शर्करा बन गई, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, इस तरह की शर्करा बन गई। और शर्करा बन गई तो इसका मतलब है कि मेन संरचना बदल गई। उसमें हमने देखा बहुत क्या था, जल था, जब बर्फ में चेंज हुआ तब भी क्या है, सूत्र H2O था। और जब वो काम में बदल गया, आपका भाप में बदल गया, तब भी सूत्र क्या है, H2O था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कच्चे आम है, तब उसके अंदर क्या चाहिए, अम्ल है। लेकिन जब आम पक गया
तब उसके अंदर क्या बन गई, वो अम्ल का अम्ल बदल गया, अम्ल की संरचना बदल गई, वो काय में बदल गई, शर्करा में। तो इसका मतलब है कि फल का पकना कौन सा प्रवर्तन है, रासायनिक। क्यों, क्योंकि जब कोई फल पकता है तो उसके अंदर की मूल संरचना बदल जाती है। ठीक है, तो ये फल का पकना कैसा है, रासायनिक परिवर्तन। और देखिए, जैसे देखिए भोजन का पकना, भोजन का पकना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। भोजन आपने खाना लिया, दाल चावल, ठीक है, रोटी कुछ भी लिया, आपने उसको पकाया, तो पकने के बाद ये पक गया, तब उसकी मूल संरचना बदल जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपने क्या चाहिए, भौतिक परिवर्तन। तो ये भी भौतिक परिवर्तन हुआ, भोजन का पकना। ठीक है, इसके अलावा और देखिए, ठीक है, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, आपने भोजन बनाया, भोजन है, आपके थाली में भोजन रखा हुआ है, वो भोजन है, आप उस भोजन को हमने खा लिया, खाने के बाद पेट के अंदर आकर वो क्या, वो पच गया, डाइजेस्ट हो गया, तब भोजन पच गया। तो ये भी परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन, क्योंकि जो हमारे पास खाना था उसकी मूल संरचना अलग है, उसकी मूल संरचना अलग है, थाली के अंदर भोजन है उसकी संरचना अलग है। आपके उसके अंदर क्या क्या होती है, जैसे हम कहते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब चीजें होती है। लेकिन जब उसी भोजन को हमने खा लिया, खाने के बाद तो क्या उसका डाइजेशन होगा, पच गया, पचने के बाद जो उसके अंदर क्या होगी, प्रोटीन होगी, वो दूसरे पदार्थ में बदल जाएगी। जैसे प्रोटीन किसमें बदल गई, अमीनो अम्ल में बदल गई। ठीक है, उसके अंदर बसा है तो बसिया ग्लिसरॉल बन गया उसका। ठीक है, तो वो मेन संरचना बदल गई पचने के बाद। तो इसका मतलब क्या है, भोजन का पचना, ये भी कौन सा परिवर्तन है आपका, रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा अगर हम अगर देखें तो क्या है, भोजन का क्या चाहिए, सभी पदार्थों का सड़ना, पदार्थों का सड़ना। ठीक है, पदार्थों का सड़ना, जैसे कोई भी पदार्थ है, जैसे हमने फल सब्जी कुछ भी हमारे पास है, पहले कोई फल था, कोई सब्जी थी, उसमें खुशबू आ रही थी, फल था उसमें खुशबू आ रही थी, बढ़िया। अब क्या है, हमने उसको क्या कर दिया, रखे रहने दिया एक दो हफ्ते के लिए, तो क्या होगा, वो सड़ गया। सड़ने का मतलब क्या है, उसके अंदर कोई नए पदार्थ का निर्माण हो गया, उसकी मेन संरचना बदल गई और नया पदार्थ का निर्माण हुआ, और वो पदार्थ जो बना है वो कैसा है, वो दुर्गंध वाला है, बदबू वाला है। तो इसकी वजह से क्या है, उसमें दुर्गंध आने लगी। तो इसका मतलब उसके अंदर नया पदार्थ बना, तो ये भी कैसा होगा, रासायनिक परिवर्तन। तो पदार्थों का सड़ना, ये भी क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। इसके अलावा क्या होगा, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। अब देखिए लोहा है, क्या सूत्र होता है इसका, Fe। लेकिन जब इसी लोहे को हम किसके साथ छोड़ देते हैं, इसको वायु में वायु में छोड़ देते हैं, वायु में खुला छोड़ देते हैं, हमारे पास क्या है, लोहा, लोहे का सूत्र होता है Fe। जब इस लोहे को हम वायु में खुला छोड़ देते हैं तो वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, और वायु में क्या होती है, जल की भाप होती है। तो ये लोहा जो होता है वो ऑक्सीजन और जल की भाप से दोनों से क्रिया करता है, और क्या बनाता है, आयरन का एक ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, आयरन का ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब इस आयरन के ऑक्साइड बनने की वजह से, ठीक है, इस आयरन का ऑक्साइड बनने की वजह से जो कलर होता है इस आयरन के ऑक्साइड का, वो कैसा होता है, ब्राउन कलर का, भूरे भूरे कलर का। तो उसकी वजह से उस लोहे के ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर की एक परत चढ़ जाती है, वो परत ही क्या कहलाती है आपकी, जंग कहलाती है। क्या कहलाती है, जंग। तो इसका मतलब है लोहे का सूत्र क्या है, Fe, और जंग का सूत्र क्या है, ये Fe2O3.H2O। ठीक है, ये क्या है, लोहा क्या होता है, Fe होता है, ये क्या है, सिर्फ तत्व है, जबकि क्या चाहिए, जंग क्या है, वो एक यौगिक है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लोहे पर जंग जब लगती है तो लोहे की मेन संरचना परिवर्तित हो जाती है। तो ये भी क्या है, एक एक रासायनिक परिवर्तन। कैसे परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। और अगर हम बात करें रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, तो जैसे गन्ने के रस से सिरके का बनना, गन्ने का रस होता है, इससे सिरके का बनना। अब गन्ने का रस, गन्ने का रस, ठीक है, और गन्ने के रस से क्या बनना है, सिरका। ठीक है, गन्ने के रस से सिरके का बनना। तो गन्ने का रस, गन्ने के रस में क्या होता है, सुक्रोज होता है, सुक्रोज मतलब शर्करा होती है, गन्ने के रस के अंदर होती है शर्करा, इसको हम सुक्रोज बोलते हैं। ठीक है, केन शुगर। अब गन्ने के रस के अंदर शर्करा होती है, लेकिन जब वही गन्ने के रस को क्या करते हैं हम, उससे सिरका बनता है, और सिरके के अंदर क्या होता है, एस्टिक एसिड, CH3COOH, एस्टिक एसिड होता है। और एस्टिक एसिड क्या होता है, वो आपका खट्टा होता है, जितने भी एसिड होते हैं सारे सारे खट्टे होते हैं। ठीक है, गन्ने के रस के अंदर क्या पाई जाती है, शर्करा। लेकिन जब उस गन्ने से सिरका बनता है या सिरका बन जाता है, तब जो शर्करा थी वो क्या में बदल जाती है,
एसिटिक एसिड में बदल जाती है, शर्करा होती है वो अम्ल में बदल जाती है। इसका मतलब है कि मेन संरचना बदल गई। तो ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो देखिए क्या है, भोजन का पकना, भोजन का पाचन, पदार्थों का सड़ना, लोहे पर जंग लगना, गन्ने के रस से सिरके का बनना, ये सारे के सारे क्या है, रासायनिक परिवर्तन। और देखिए मैग्नीशियम तार का जलना, ये पूछा जाता है, शॉर्ट में भी आता है, विकल्प में आ जाता है, कैसे दिया, मैग्नीशियम तार का जलना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक रासायनिक ऐसे दिया था, टिक करना होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम तार का जलना, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम तार का जलना, मैग्नीशियम तार का जलना, ये कैसा परिवर्तन है। तो देखिए मैग्नीशियम तार का जलना कैसा परिवर्तन है, ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसे देखेंगे, देखिए ये हमारे पास है मैग्नीशियम का तार, ये हमारे पास एक तार है और ये तार किसका है, ये मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम मतलब Mg का। लेकिन जब इस मैग्नीशियम तार को हम क्या करते हैं, जलाते हैं, क्या करते हैं, जब इसको जलाया जाता है, ठीक है, तो जलाने पर क्या होता है, वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। भाई कोई भी चीज तब जलती है, जब कोई भी चीज जलती है तो जलने के लिए उसको क्या की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की। ठीक है, तब जब मैग्नीशियम के तार को जलाया जाता है तो ये मैग्नीशियम का तार जो होता है, या मैग्नीशियम के तार में जो मैग्नीशियम धातु होती है, ये वायु में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ क्रिया करती है और क्रिया करके बना लेती है MgO, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब आप मैग्नीशियम के तार को जलाएंगे तो मैग्नीशियम धातु होती है वो किसमें चेंज होती है, मैग्नीशियम से ऑक्साइड में, मतलब मैग्नीशियम की मूल संरचना बदल रही। तो ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे रासायनिक परिवर्तन, समझ गए ना। ठीक है, फिर सुन लीजिए एक बार, देखिए हमारे आसपास जो परिवर्तन पाए जाते हैं तो उनमें पाए जाने वाले दो परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की मूल संरचना बदल जाने के कारण नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि फल का पकना, भोजन का पकना, भोजन का पाचन, पदार्थों का सड़ना, लोहे पर जंग लगना, गन्ने के रस से सिरके का बनना, मैग्नीशियम तार का जलना, ये सारे के सारे क्या है, रासायनिक परिवर्तन। या फिर मोमबत्ती का जलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, जैसे हम देखें मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, देखिए मोम का पिघलना वो भौतिक है और मोमबत्ती का जलना वो रासायनिक है। कैसे, देखिए जैसे हमारे पास एक मोमबत्ती है, क्या चीज है ये, मोमबत्ती, तो मोमबत्ती क्या की बनी होगी, मोम की, ये मोमबत्ती है, ये क्या की बनी है, मोम। और मोम क्या होता है, आपका होता है उच्च अणुभार वाला हाइड्रोकार्बन। मोम क्या होता है, मोम जो होता है वो होता है आपका हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना एक यौगिक होता है, उच्च अणुभार वाला हाइड्रोकार्बन होता है, जो कि पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। अब देखिए क्या है, जब हम इस मोमबत्ती को जलाते हैं, आपने देखा होगा मोमबत्ती को जब जलाया जाता है तो मोमबत्ती जब जलती है तो जहां पर जिस जगह मोमबत्ती जलाते हैं तो वहां पर क्या आता है, बस थोड़ा सा मोम बचता है। मोमबत्ती जैसे माना 50 ग्राम की है, आपने जलाया, जलाने के बाद जो मोम बचेगा वो आपको मुश्किल से 1-2 ग्राम, 2-4-5 ग्राम मुश्किल से बचेगा, बाकी सारा का सारा मोम गायब हो जाएगा। तो मोम गया कहाँ, तो कहाँ गया मोम, क्योंकि मोम क्या था, वो हाइड्रोकार्बन था। जब उस मोमबत्ती को हमने जलाया था तो उसकी ऑक्सीजन से क्रिया हुई, तो ऑक्सीजन से क्रिया हुई तो क्या बन गया, हाइड्रोजन था, उसकी ऑक्सीजन क्रिया हुई, बन गई जल, क्या के रूप में, वाष्प के रूप में, भाप के रूप में, क्योंकि उड़ जाएगा। ठीक है, और क्या बनेगी, कार्बन होगा, वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गैस होगी, ये भी उड़ जाएगी। तो जितना भी हमारा मोम होता है वो जलने पर ऑक्सीजन से क्रिया करता है और वो जल वाष्प मतलब भाप के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या होता है, उड़ जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जब मोमबत्ती जल रही है तो मोम जो हाइड्रोकार्बन है वो किसमें बदल रहा है, हाइड्रोकार्बन किसमें चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन के हाइड्राइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये बदल रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, नया पदार्थ बनना है, तो ये क्या है, ये भी रासायनिक परिवर्तन। मोम क्या था, हाइड्रोकार्बन, और उधर क्या बनना है, ऑक्सीजन का हाइड्राइड और कार्बन का ऑक्साइड बनना है। तो मतलब क्या हुआ, नए पदार्थ बनना है, नए पदार्थ बनना है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। तो ये हो गया आपके रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अगर हम देखेंगे भौतिक रासायनिक परिवर्तन में अंतर, तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है, तो इसके लिए हम देखेंगे, हमने क्या लिखा है, एक तरफ भौतिक परिवर्तन, एक तरफ रासायनिक परिवर्तन। लेकिन इसको बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि आपके जो कमेंट्स आते हैं उस कमेंट से हमें एक गाइडेंस मिलता है, जिससे हम पे पता चल पाता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या हम आपके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें भौतिक परिवर्तन एक तरफ देखा हमने, एक तरफ रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक रासायनिक परिवर्तन में अंतर देखिए, पहला अंतर क्या है, देखिए भौतिक परिवर्तन जो आपने पढ़े थे तो उसमें आपने एक चीज पढ़ी थी क्या,
कि भौतिक परिवर्तन जब होता है तो उसमें पदार्थ की मूल संरचना परिवर्तित नहीं होती है, मूल संरचना परिवर्तित नहीं होती है, केवल क्या होता है उसका रंग रूप ये चीज बदलते हैं, और रासायनिक परिवर्तन में मूल संरचना बदल जाती है। ठीक है, आप इसको डिटेल मैंने क्या बताया है, तो पिछला लेक्चर उसमें पढ़ाया, वहां से आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की मूल संरचना परिवर्तित नहीं होती है, और रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की मूल संरचना परिवर्तित हो जाती है, सही मतलब हो जाती है। ठीक है, दूसरा अंतर क्या है, तो पहले अंतर से ही दूसरा अंतर बनेगा। कैसे, देखिए भौतिक परिवर्तन में मूल संरचना परिवर्तित नहीं होती है, जब मूल संरचना ही परिवर्तित नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है, कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। भाई जहां पर संरचना बदलेगी तभी तो कोई नया पदार्थ बनेगा, और जहां पर संरचना ही नहीं बदलेगी तो नया पदार्थ का निर्माण होगा नहीं होगा। तो दूसरा अंतर होगा कि भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में मूल संरचना बदल जाती है तो उससे नए पदार्थ का निर्माण फिर हो जाता है। इसलिए दूसरा अंतर है भौतिक परिवर्तन में, सॉरी रासायनिक परिवर्तन में, कि इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब तीसरा अंतर देखिए क्या है, भौतिक परिवर्तन होते हैं उनको क्या किया था, उत्क्रमित किया जा सकता है, उत्क्रमित किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि भौतिक परिवर्तन जो होता है, तो भौतिक परिवर्तन जिस कारण से होता है उस कारण को अगर हम हटा लें या उसके विपरीत कुछ कर दें तो परिवर्तन दोबारा वापस आ जाता है। जैसे कि बर्फ है, बर्फ को हमने क्या, या जल है, जल को हमने फ्रीजर में रख दिया तो क्या बन गया, वो बर्फ बन गया, एक भौतिक परिवर्तन है। अब क्या है, उस बर्फ को दोबारा अगर हम क्या गर्म कर दें या उसको क्या निकाल कर बाहर रख दें तो क्या होगा, वो दोबारा फिर से जल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि बर्फ से जल भी बन गया और जल से दोबारा बर्फ भी बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि भौतिक परिवर्तन जो है वो क्या है, उत्क्रमित किया जा सकता है, इसको हम दोबारा वापस ला सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन जो होता है इसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, मतलब ये परिवर्तन अगर एक बार हो जाता है तो दोबारा वापस नहीं आता है। जैसे भोजन का पाचन, भोजन को आपने खाया वो पच गया, तो पचे भोजन से दोबारा क्या फ्रेश भोजन बनेगा, नहीं बनेगा। इसे फल का पकना, फल पक गया तो पकने के बाद उससे पक्के फल से दोबारा कच्चा फल बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन किया तो उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। अगला चौथा अंतर अगर हम देखें तो चौथा अंतर जो है वो तीसरे अंतर से ही आया है। कैसे, देखिए भौतिक परिवर्तन को मैंने बताया इसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, सॉरी भौतिक परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। जब भौतिक परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है तो इसका मतलब ये परिवर्तन कैसे, वो टेम्परेरी हुआ, मतलब एक बार परिवर्तन हुआ और उसको दोबारा हम वापस भी ला सकते हैं, तो ये परिवर्तन क्या है, टेम्परेरी, टेम्परेरी मतलब अस्थायी। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ये आपका अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ये स्थायी होता है। स्थायी मतलब परमानेंट, एक बार परिवर्तन हो गया तो हो गया, तो ये स्थायी होता है। अगर पांचवें अंतर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पांचवा अंतर देखिए क्या है कि जो भौतिक परिवर्तन है इसमें पदार्थ का भार, पदार्थ होता है उसके भार में परिवर्तन क्या होता है, नहीं होता है, और इसमें पदार्थ के भार में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो जो भौतिक परिवर्तन है इसमें पदार्थ के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, पदार्थ का भार जितना होता परिवर्तन हो जाएगा, उसके बाद में पदार्थ का भार जो पहले था वही रहेगा। लेकिन रासायनिक परिवर्तन अगर होता है तो वहां पर पदार्थ के भार में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि आप एक लोहा लीजिए, लोहा का एक टुकड़ा लिया है, आप उसका वजन तोड़ लीजिए, उसके बाद में क्या है, जब उसमें जंग लग जाती है, जंग लगने के बाद उसका वजन क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो ये इसमें परिवर्तन होता है। तो ये भौतिक रासायनिक परिवर्तन में अंतर होगा। इसको किस तरह से लिखना है फिर एक बार देख लीजिए, मैं बताता हूँ। सिंपल, सबसे पहले हमें लिखना है भौतिक परिवर्तन में इसमें पदार्थ की मूल संरचना परिवर्तित नहीं होती है, इसमें पदार्थ की मूल संरचना परिवर्तित होती है। भौतिक परिवर्तन लिखेंगे इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, रासायनिक परिवर्तन में इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। और भौतिक परिवर्तन में इसको उत्क्रमित किया जा सकता है, और रासायनिक परिवर्तन में लिखेंगे इसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। भौतिक परिवर्तन में लिखेंगे अगला, ये क्या होता है, स्थायी होता है, सॉरी ये अस्थायी होता है, और इसको लिखेंगे ये स्थायी होता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन लिखेंगे इसमें भार में परिवर्तन नहीं होता है, और रासायनिक परिवर्तन लिखेंगे इसमें भार में परिवर्तन होता है। तो ये आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर हो गए। ठीक है, अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है।